नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में। हूं आपके साथ महेश जैन। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोहन सरकार के सख्त निर्देश। इसको लेकर जावद में एक दिव्यांग कैलाश साहू की जमीन पर फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने और अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत जावद प्रशासन के पास पहुंची, जिसमें नोटिस जारी करे गए। आज 15 अक्टूबर को तारीख में उम्मीद है कि सीएम के सख्त निर्देशों को लेकर जावद एसडीएम प्रीति संघवी का बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। अवैध कॉलोनी काटने और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। इसको लेकर लगातार प्रशासन की इधर पड़ताल जारी है। इधर प्रदेश हलचल भी ग्राउंड जीरो पर लगातार पड़ताल कर रहा है। इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक के बाद एक परतें खुल रही है। किस तरीके से जिस व्यक्ति अभिषेक पर अवैध कॉलोनी काटने और दिव्यांग के साथ फर्जीवाड़ा करने को लेकर दिव्यांग कैलाश साहू ने शिकायत करी, इस मामले में क्रेता एक के बाद एक अपनी बात रख रहे हो। बता दें कि दस्तावेजों की अगर बात करें तो प्रशासन के पास दस्तावेज आए नहीं आए, लेकिन प्रदेश हलचल के बाद लगातार दस्तावेज कागजों में पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी जितेश पवार और कमलेश जटिया का एक एग्रीमेंट सामने आया था। दूसरी स्क्रीन पर आप एग्रीमेंट देखेंगे। जितेश पवार और कमलेश जटिया के साथ जमीन बेचने वाला शख्स कोई और नहीं, जिस पर आरोप लग रहे हैं अभिषेक नामक व्यक्ति ने ही जमीन का सौदा किया था। भाई बता दें कि आपको कमलेश जटिया की जुबानी भी सुनाई थी, किस प्रकार से जमीन जो कॉलोनी काटी गई वहां पर मूलभूत सुविधा का दावा कर वेद बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। भाई अगर दूसरी बात करें, दिव्यांग की पीड़ा भी बताई थी। दिव्यांग ने भी किस प्रकार से न्याय की मांग करते हुए गंभीर आरोप अभिषेक पर लगाए थे। उसकी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने और फर्जीवाड़ा करने और 75 लाख में जमीन खरीदने का लालच देकर उसके साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए तो पैसा भी नहीं दिया गया, अवैध कॉलोनी काट दी गई। वही बता दें कि आज 15 अक्टूबर को तहसील एसडीएम कोर्ट में सुनवाई है। पटवारी को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है। और बता दें कि पटवारी से बातचीत हुई थी, पटवारी ने 3 क्रेताओं के बयान लिए थे। तीनों क्रेताओं ने अभिषेक का नाम लिया था कि जमीन उससे खरीदी गई। और भाई बता दें कि आज 15 अक्टूबर को तारीख से पहले एक और एग्रीमेंट आपको दिखाएंगे। हमारी पड़ताल में एक और एग्रीमेंट हमारे पास में आया है। ये अनिल धाकड़ जो है, 2 अनिल नाम के व्यक्ति हैं, उनके साथ में प्लाट 30 बाई 30 के प्लाट का सौदा होता है। वही खसरा नंबर है वही का, और बेचवार जो है वो अभिषेक है। आखिर जब अभिषेक का इस कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर अभिषेक ने जमीनों का सौदा क्यों किया? क्यों कैलाश साहू के नाम से सीधे एग्रीमेंट नहीं कराए गए? और वहीं बता दें कि इस मामले को लेकर जब अनिल धाकड़ जो है, जो क्रेता है, उनसे बातचीत करी गई, तो पहले अनिल क्रेता से हम लाइव बातचीत करेंगे। अनिल से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में जमीन जो है कैलाश साहू ने उनको बेची थी या फिर अभिषेक नामक व्यक्ति जिस पर आरोप लग रहे हैं उसको। अधिक जानकारी के लिए अनिल धाकड़ हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कुछ पूरा मामला है? क्या अनिल, आपको जो जमीन का सौदा हुआ था उस कॉलोनी में, क्या वेद बताकर दी गई थी? और वो जमीन जो है वो आपने किससे खरीदी थी, कैलाश साहू या अभिषेक? अभिषेक भारद्वाज। तो ये कॉलोनी काटने के लिए बातचीत भी अभिषेक से हुई थी, पैसा भी अभिषेक को दिया था? हाँ, उनसे दिया तो हमने फ्रूट सेल भी करते हैं। सेल भी कर दिया उसको? तो 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो मुझे बताए, कॉलोनी काटने की जानकारी मिली तो कैलाश साहू को आप जानते थे? कैलाश साहू को पता था वो कॉलोनी काट रहा है? नहीं, वो तो जब रजिस्ट्री करवाने आए हाँ, तब पता चला कि ये है तेली समाज का है, विकलांग। हमको पहले आइडिया नहीं था किसकी जमीन है। जी, तो मतलब कुल मिला के सारी बातचीत अभिषेक से हुई थी। अभिषेक ने प्लाट बताया, अभिषेक ने सारी चीजें बताई। तो ये तो जितेश था, जो जितेश ने दिलवाया था हम सबको। जी 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 जितेश ने तो जितेश को उसके बाद लिखा, वो अभी अभिषेक जी को जानते थे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं हमारा। जी जी, इसमें कोई जवाब नोटिस दिया तो कोई जवाब हुआ प्रस्तुत आपकी तरफ से? क्या गुजरा सर? मैं तो बाहर था। जितेश ने कहा है, वो जितेश ने कहा वो ही सेम है। जी जी जी, सुबह के बाद हम तेली जी को, मैं तो पहले जानते ही नहीं था। तो मतलब कुल मिला के आपको भी अवैध कॉलोनी बताई गई थी या वेद बताई गई थी वो कॉलोनी? सर ये देखो, जब जितेश का है ऐसे, वेद का तो ये है कि उसमें नाला बना के देंगे, रोड बना कर देंगे, मतलब सारी मूलभूत सुविधाओं का दावा किया गया था, कौन सारी सुविधाएं देंगे आपको। और दूसरी बात, वहाँ पे अभी तो बाउंड वो जो प्लाट है वो भी हमारे फिक्स नहीं है, कहाँ हवा में अभी तो। ओके, मतलब कुल मिला के मानते हैं आप लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हुई थी कुल मिला के, अगर ये कॉलोनी अवैध है? क्योंकि अभी शिकायत हुई है, दिव्यांग ने शिकायत करी है, उसकी जमीन पर अभिषेक नामक व्यक्ति ने कॉलोनी काट दी है और वहां पे अवैध कॉलोनी काटी गई। प्रशासन ने नोटिस भी दिए हैं। तो ऐसे में आप जो खरीदार जो है मेहनत की कमाई लगाते हैं, तो एक मानते हैं कि अगर ऐसे में वो कॉलोनी अगर अवैध है तो आप लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हुई है? वही है ना सर, सुबह की बात है, भाई पैसे लगाए हैं वहाँ पर, तो वही के भाई सुख सुविधा के लिए लगाए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे प्रदेश हलचल में समय देने के लिए। और बिल्कुल बता दें कि इस मामले को लेकर आज 15 अक्टूबर को सुनवाई भी है। लगातार हमारे पास में दस्तावेज आ रहे हैं। 2 एग्रीमेंट आप तक
आपको डिस्प्ले लाइट पर हमने आपको दिखाया दो एग्रीमेंट जो किस तरीके से अभिषेक नामक व्यक्ति जिस पर दिव्यांग कैलाश साहू ने आरोप लगाया है, उस अभिषेक ने ही जमीन का सौदा किया। ऐसे में कहीं न कहीं दिव्यांग के आरोपों में सच्चाई दिखाई दे रही है। हालांकि सबका कहना है कि रजिस्ट्री के समय जरूर दिव्यांग कैलाश साहू जो शिकायत करता उसे बुलाया गया था, वो कैलाश साहू को नहीं जानते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों की मोटी रकम उन्हें अवैध कॉलोनियों को वैध कहकर बेच दिया जाता है और यहां तो अवैध कॉलोनी के साथ साथ अवैध दिव्यांग जो है उसकी जमीन हड़पने का गंभीर शिकायत का मामला भी सामने आया। अब देखना होगा आज इस मामले में एसडीएम प्रीति संघवी का क्या एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि तारीख पर तारीख लगातार चलती जा रही है। ऐसे में देखना होगा एक तरफ मोहन सरकार के सख्त निर्देश अवैध कॉलोनी काटने वाले और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त एक्शन देखने को मिले, क्योंकि आम जनता की मेहनत की कमाई इन कॉलोनियों में फंस जाती है। ऐसे में देखना होगा पहले भी अभिषेक के खिलाफ एक एफआईआर का आदेश ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है बावल वाले मामले में। ऐसे में एक और गंभीर मामला और गंभीर मामले में लगातार प्रदेश अंचल की ग्राउंड जीरो की पड़ताल में कई तथ्य आप तक पहुंचाए, कई पड़ताल में कई तथ्य निकल कर आए, क्रेता से लगाकर सड़क ठेकेदार की जुबानी सुनाई। जिस सड़क वहां बनाई गई थी उस सड़क को लेकर भी सड़क ठेकेदार कुलदीप बाड़ीका ने दो टुक शब्दों में कहा था कि सड़क अभिषेक नामक व्यक्ति ने बनाई थी, अभिषेक के कहने पर वहां पर सड़क बनाई गई। ऐसा में देखना होगा आज प्रशासन की जांच किस निष्पक्ष तरीके से सामने आती है और प्रशासन की जांच में पटवारी रिपोर्ट भी आज पेश होगी। ऐसे में क्या कुछ एसडीएम प्रीति संघवी का एक्शन देखने को मिलता है।